कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसमें स्पेस शटल आग में तब्दील हो गया और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल में ऐसा क्या हुआ था? चलिए जानते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया। भारतीय साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत में जन्मी उस बेटी की, जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भर के ऐसे मिशन को अंजाम दिया था जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गया। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री पूरी की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली लड़की थी। 1982 में वो अमेरिका चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने जीन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली वह पहली भारतीय मूल की महिला बनी। पिछले मिशन की सफलता के बाद नासा ने कल्पना को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगातार 18 बार पोस्टपोन हुआ। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खामियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पेस शटल सवार अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद यह धरती पर पहुंचने से ही ब्लास्ट हो गया। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया। जांच में पता चला
कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ और इसने अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया। बाद में यह पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडल की गैसें शटल के अंदर बहने लगीं। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नेस्तो नाबूद हो गया। फोम के साथ यह समस्या वर्षों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा, कांग्रेस और मीडिया गहन जांच के दायरे में आ गया। इस हादसे के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल ने उड़ान भरते ही पता लगा लिया था कि ये सुरक्षित ज़मीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि सातों अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समा जाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को देते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और अब उनके शरीर के टुकड़ों का ही लौटना बाकी है। उस वक्त यह सवाल था, आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से यह जानकारी? लेकिन नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पे गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों को जिएं। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें। मौत तो वैसे भी आनी थी। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।